राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 14 अप्रैल 2025 से सूर्य होंगे उच्च के, सफलता के झंडे गाड़ेंगे आप। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। हमारे पिता ग्रहों के राजा सूर्यदेव, सरकारी नौकरी के मालिक, सरकारी तंत्र के मालिक सूर्यदेव का परिवर्तन 14 अप्रैल को मेष राशि में होगा। मेष राशि इनकी उच्च राशि होती है। मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के होते हैं। अब यहीं पे आ जाएंगे 14 अप्रैल को। सूर्यदेव मालिक हैं आपके 6वें घर के, और इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 8वें भाव पे। तो ये 3 घर प्रभावित होगा, आपका दूसरा घर, आपका 6वां घर और आपका 8वां घर। दूसरा घर क्या है? दूसरा घर है हमारे वाणी का, हमारे धन का। तो सूर्यदेव हमारे वाणी को मधुर करेंगे, अर्थात राजा जैसी आपकी वाणी होगी, राजा की तरह आप बात करेंगे। धन की बात करें तो धन संबंधी समस्या का निवारण करेंगे। 1 वर्ष के बाद ही फिर ये आएंगे आपके इस राशि में, मेष राशि में उच्च के। अब ये जब आए हुए हैं तो आपको कई प्रकार का लाभ देंगे। 6वां घर जो होता है और रोग ऋण शत्रु का होता है। तो यदि कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो हमारे पिता, हमारे राजा हमारी यह बीमारी, यह परेशानी दूर करेंगे। यदि आपने कोई कर्जा ले रखा है तो कर्जा को आप चुकता करेंगे। यदि कर्जा लेना चाह रहे थे बैंक से किसी काम के लिए, कोई बिजनेस व्यापार के लिए, तो कर्जा आपको मिल भी जाएगा। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो। यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत थे, आपने इंटरव्यू दिया, परीक्षा दिया, काम नहीं हुआ, अब आपका काम होगा। ये जो सूर्यदेव हैं सरकारी नौकरी के मालिक होते हैं। बगैर सूर्य के सरकारी नौकरी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सूर्यदेव ही हमें सरकारी नौकरी देते हैं। तो सूर्यदेव की जो स्थिति बन रही है, इसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा लाभ पड़ेगा। सूर्य जिस जातक के मजबूत होते हैं, वह जातक बहुत तरक्की करता है, बहुत ख्याति पाता है, नाना प्रकार का सुख भोगता है। शीघ्र उसकी नौकरी लग जाती है। पढ़ाई करके आया, उसकी नौकरी लग गई, उसका सम्मान होता है समाज में। ज्यों-ज्यों वो बढ़ता है, ज्यों-ज्यों उसकी आयु बढ़ती है, त्यों-त्यों उसका धन भी बढ़ता जाता है। उसका नाम होता है, नेम फेम कमाता है, चौतरफा लाभ होता है। और जिसकी कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति अच्छी नहीं होती है, उसके जीवन में भटकाव आ जाता है। अब जब यही सूर्यदेव उच्च के हो रहे हैं तो सरकारी नौकरी का तो प्रबल योग बन गया है। आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके बच्चों के तरक्की का योग बन रहा है। यदि आपका बच्चा कहीं नौकरी के लिए परीक्षा दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, तो कोशिश करें, प्रयास करें, सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, जब इनकी दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ेगी इस घर में, तो 8वां भाव होता है अचानक से लाभ का।
अचानक से 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पे, तो यह भाव होता है बाधा का, अड़चन का, अचानक से लाभ का। तो कोई बाधा, कोई अड़चन आपके काम में, आपके मार्ग में रुकावट थी है, क्योंकि 7:30 का समय चल ही रहा है, तो वह बाधा, वह अड़चन, वह रुकावट दूर करेंगे हमारे पिता। अचानक से सडनली कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको सुनाई पड़ेगी। बहुत बड़ा परिवर्तन है, खुशियों भरा यह समय आपका रहने वाला है। नौकरी का तो प्रबल योग बन रहा है। आप परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, कोशिश करिए, प्रयास करिए, सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। यदि आपने पहले परीक्षा दिया है या इंटरव्यू दिया है, उसका रिजल्ट किसी कारणवश नहीं आया है, यदि इस समय रिजल्ट आता है तो वह रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, आपके पक्ष में आएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी उन्नति हो जाएगी। पैतृक संपत्ति का यदि बंटवारा नहीं हो पाया था, कोई परेशानी थी, कोई अड़चन था, तो पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होगा। सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो आपके पिता के साथ यदि संबंध मधुर नहीं था तो संबंध मधुर हो जाएगा, और पिता के हिसाब से यदि आप काम करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो आप अच्छा लाभ कमाते हुए दिखाई देंगे। तो यह वह स्थिति होगी जब आपके सपने साकार होंगे, आपके सपनों को पंख लगेगी, आप उड़ान भरेंगे। इस समय यदि सूर्यदेव आपके मजबूत हैं तो भी उपाय करिए, और यदि कमजोर हैं तो उपाय करिए ही करिए। उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल अवश्य दीजिए। लोटा तांबे का हो, उसमें जल हो, थोड़ा सा गुड़ हो, थोड़ा सा अक्षत हो, लाल रोरी हो और 1 लाल पुष्प हो। उगते हुए सूरज को देना है, हो सकता है आपको लाभ हो। पिता की खूब सेवा करिए, उनके आज्ञा का पालन करिए, सुबह शाम उनके चरण को स्पर्श करिए, उच्च अधिकारियों की सेवा करिए, उच्च अधिकारियों से मेल मिलाप बढ़ाइए, उच्च अधिकारियों का दर्शन करिए, आपको हो सकता है लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजें, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।